नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्रिय मित्रों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बा की कविता कर चले हम फिदा। ये कविता लिखी है कैफी आजमी द्वारा। कर चले हम फिदा ये हकीकत फिल्म का एक मशहूर गीत है और यह गीत सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा है। चलिए तो हम अपनी कविता आरंभ करते हैं। कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांसें थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहता है कि जो सैनिक अपना बलिदान होने जा रहा है, अपना बलिदान करने जा रहा है, अर्थात जो बलिदानी सैनिक है वह अपने अन्य फौजी साथियों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे साथियों, हम तो अपना जान, अपने तन, अपना शरीर, अब सब वतन के सब कुर्बान कर चले हैं और ये जो वतन है अब ये तुम्हारे हवाले। वह कहता है कि मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है साथियों, तुम्हें इसकी रक्षा करना। क्योंकि वह कहता है कि देश के लड़ते लड़ते हमारी सांसें तो रुकने लगी हैं, सांसें थमती गई, नब्ज जमती गई और नसें हमारी कैसी होने लगी हैं, जमने लगी हैं। जमने लगी हैं अर्थात ठंडी होने लगी हैं। नब्ज का मतलब होता है नस। फिर भी बढ़ते कदम न रुकने दिया। कहता है फिर भी हम बर्फ से ढकी सीमाओं पर आगे ही आगे बढ़ते चले गए, हमने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, अर्थात अपने कदमों को आगे बढ़ने से रोका नहीं। आगे कहता है कट गए सर तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सैनिक कहता है कि देश की सुरक्षा करते करते हमारे सिर कट भी गए तो हमें इसका कोई दुख नहीं है। हमें प्रसन्नता है, हमें खुशी है कि हम अपने जीते जी अपने हिमालय के सिर हमने झुकने नहीं दिया, अपने देश अपनी मातृभूमि का सिर झुकने नहीं दिया। आगे कवि कहता है कि सैनिक कहता है मरते मरते रहा वाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहता है कि मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। वाकपन का मतलब होता है जवानी का जोश, तो वह जवानी का जोश उसके अंदर बना रहा। आगे कहता है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अंत में कहता है कि अब हम तो जा रहे हैं, हम बलिदान होकर इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। अब यह देश की बागडोर, इस देश की रक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथ में है साथियों, अब तुम्हीं को इसकी रक्षा करनी होगी। आगे कवि कहता है जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोजे आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों ही रुसवा हुए, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहता है कि वो जो बलिदानी सैनिक है वह अपने साथियों को पुनः संबोधित करते हुए कहता है, अपने साथ अन्य साथियों से कहता है जो अभी भी देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं या खड़े हैं, तो कहता है कि हे मेरे सैनिक साथियों, जिंदगी जीने के तो अवसर बहुत मिलेंगे, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर, मौसम मतलब अवसर, जान देने की रुत रोजी आती नहीं, परंतु देश के ऊपर बलिदान होने का पवित्र अवसर बार बार नहीं आता, मतलब कभी कभी ही आता है। रुत का मतलब है होता है अवसर, समय।
हुस्न और इश्क दोनों रुसवा हुए। हुस्न मतलब सुंदरता, इश्क मतलब प्रेम, और रुसवा हुए मतलब बदनाम हो गए। तो कहता है कि आज तुम्हारे बलिदान का यह पूर्ण अवसर आ गया है। आज इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ, मतलब आज आपको अपने जो इश्क है, जो हुस्न है, इसको तो रुसवा करना ही, तो बदनाम हो ही जाते हैं, सुंदरता का कुछ नहीं है। लेकिन अपने शरीर का जो सही उपयोग है वो आपको कहाँ करना है? देश की रक्षा के लिए करना है। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। कवि आगे कहता है कि सैनिक कह रहा है कि हम जो सैनिक है ना, अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ शरीर नहीं होगा तो यह वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। अर्थात एक सैनिक की सच्ची सुंदरता और सच्चा प्रेम देश की रक्षा करना और देश के लिए बलिदान हो जाना ही है। आगे वह कहता है कि ऐसे सैनिकों का देश प्रेम व्यर्थ है जो अपने देश की धरती के लिए, तुम्हारे लिए कुछ, मतलब देश की धरती के लिए कुछ करना नहीं चाहता। आज तो देश की धरती भी तुम्हारे लिए क्या है? आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। आज जो देश की धरती है ना, वह तुम्हारे लिए दुल्हन बन गई है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब इसकी लाज, इसकी रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा है। अब हम तो जा रहे हैं और इस देश को तुम्हारे हवाले कर कर जा रहे हैं। इसकी रक्षा के लिए बलिदान के मार्ग पर बढ़े चलो और हमेशा अपने देश की रक्षा करते रहो, उसके सम्मान के लिए जीते रहो। आगे कवि कहता है, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह के जश्न पर जश्न के बाद हैं, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो बलिदानी सैनिक जो अपनी कुर्बानी दे रहा है, वह कह रहा है अपने साथियों से, क्या कह रहा है कि हे मेरे देश के सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, वीरान हो मतलब सूनी हो। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, कहता है देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के तुम नए नए जत्थे तैयार करते रहना। मतलब इस देश में ऐसे सैनिकों की कमी ना हो जो अपने देश पर बलिदान होने में संकोच करें, अपनी जान निछावर करने में संकोच करें। फतह का जश्न आज इस जश्न के बाद है। वो बलिदानी सैनिक कहता है कि सहर्ष आगे आते रहना चाहिए, देश के लिए लड़ता रहना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया है तो फिर अगला विजय उत्सव का ही होगा। मतलब अब हमारा जो जश्न होगा वो किसका होगा? इस फतह के बाद का ही जश्न होगा। आशा है, मतलब वह कहना चाहता है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देखो आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। अर्थात हमें हमेशा संघर्षशील होना चाहिए, उत्साहपूर्वक बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे कवि क्या कहता, सैनिक क्या कहता है, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वह सैनिक कहता है कि हे मेरे साथियों, अब देश पर मर मिटने के का समय आ चुका है, इसलिए तुम अपने सिर पर क्या कर लो? कफन बांध लो, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ, मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो अब इस दुनिया से चले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब हम तो बलिदान करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं। इसकी रक्षा शत्रुओं से तुम्हें ही करनी है। आगे सैनिक क्या कहता है, खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीरें, लकीर इस तरह आने न पाए न रावण कोई, छू तोड़ दो हाथे अगर हाथे उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए कवि क्या कहता है, कवि के माध्यम से एक सैनिक क्या कहता है, खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर। कह रहा है कि देश के लिए बलिदान करने वाला जो सैनिक, जो बलिदान होने वाला है, जो अपने सीने पर गोलियां खाए हुए है, वह कह रहा है कि हे सैनिक साथियों, हे मेरे मित्रों,
तुम अपने खून से इस धरती पर एक रेखा खींच दो। कौन सी रेखा? जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, इस प्रकार से एक रेखा खींच दो। इस तरफ आने पाए न रावण कोई। कह रहा है अपनी रक्त से, जो बलिदान से शत्रु की सीमा को बाहर ही रोक कर रखो। उस पर एक रेखा खींच दो, एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, जिससे हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावण ना घुस पाए। जैसे लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिए एक रेखा खींचकर चले गए थे। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। सैनिक कहता है कि फिर भी यदि कोई अत्याचारी, आक्रमणकारी, कोई शत्रु हमारे देश में घुसने का प्रयास करे, तो तुम्हें क्या करना है? उस आक्रमणकारी के, उस शत्रु के हाथों पर प्रहार कर देना है और उसके हाथों को तोड़ देना है। छू ना पाए सीता का दामन कोई। आगे कहता है सावधान रहो, कोई भी शत्रु सीता के दामन को हाथ ना लगा पाए, उसको छू ना पाए। अर्थात हमारी धरती माता को, हमारे देश को, हमारे भारत माता को कोई छू ना पाए। आगे कभी क्या सैनिक क्या कहता है? राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। वह संबोधित करते हुए कहता है कि हे मित्रों, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। इसलिए स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो, क्योंकि तुम ही भारत के रखवाले हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और तुम भारत के रखवाले हो, रक्षा करने वाले हो। अर्थात अब यह भारत, यह देश हम तुम्हारे हवाले कर कर जा रहे हैं। हम इस दुनिया से विदा हो रहे हैं। अब तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। उम्मीद करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आप लोगों को बहुत मददगार सिद्ध होगा। बार बार एक ही अनुरोध है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर अवश्य करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।